दोस्तों वीडियो सुबह सुबह बना देता हूँ क्योंकि ओवरनाइट का सीन आपके सामने आ चुका है। यूएस एंड नैस्डैक एंड यूरोप के डेवलपमेंट का। तो देखिए यूएस के दोनों मार्केट गिरे, डॉ जोन्स भी गिरा, नैस्डैक भी गिरा, क्योंकि 274 डॉ जोन फ्यूचर्स डाउन था। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाता भी हूँ, एजुकेशन भी देता हूँ, एजुकेशन ही देता हूँ, ये समझ लीजिए। 274 जब डॉ जोन्स गिरा हुआ था दोस्तों, आपको पुट एक एक लोट तो लेके जाना चाहिए था या नहीं? ये बात मैंने मेंबर्स को तो बता दी थी, आप लोगों को भी, मेंबर्स को भी मैंने, जिसने मेरे से पूछना चाहा मैंने उसको बताई थी दोस्तों। कॉमनली मैंने भी नहीं बताई थी, लेकिन 274 सबको अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि भाई एक एक लोट तो कम से कम पुट का लेके चलो। देखिए सीन सामने आ चुका है। लंदन, फ्रांस, जर्मनी, तीनों मार्केट जबरदस्त गिरे। डॉ जोन, नैस्डैक जबरदस्त गिरे दोस्तों। उन्हीं के बिहाफ पे एसजीएक्स निफ्टी 17,658 दिखाई दे रहा है, 17,658 दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के मुकाबले गिरा हुआ है। तो दोस्तों देखिए एजुकेशन चैनल है, इसे देख के आप शेयर बाजार से शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल उसकी जवाबदेही नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाजार में काम करें। ये मेरा डिस्क्लेमर है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज क्योंकि ओवरनाइट सीन ख़त्म हुआ और जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स देहरादून फॉर 1.5 मंथ। देन डेढ़ महीने के बाद दिवाली के लिए फिर मैं अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। ओके, तो दोस्तों ये मैं बता देता हूँ आपको, जिस तरह से बाजार गिरा, रात को मैंने वीडियो में बताया था कल शाम को कि फ्लैट टू डाउनवर्ड खुलेगा और स्ट्रेटजीज भी बता दी थी किस किस तरह से ये गिरेगा। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ ये डाउनवर्ड, फ्लैट तो गया, अब ये डाउनवर्ड ही खुलेगा, अब ये डाउन ही खुलेगा। और दोस्तों ऐसा मत समझिए कि डाउन खुल के ये डाउन ही जाएगा। नो, ये ऊपर की उछाल जरूर लेगा आपको फंसाने के लिए। और ऊपर की उछाल अगर इसने 20 पॉइंट लिया तो ये 40 पॉइंट गिराएगा, और अगर इसने 40 पॉइंट का उछाल लिया तो फिर ये 80 पॉइंट गिराएगा। इन बिटवीन फिर थोड़ा थोड़ा उछाल लेगा, डबल गिराएगा। और कल का मेरा लेवल में छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ये जल्दी से, 17,597। दोस्तों याद करिए एक दिन मेरे दिल को दुखाया था इसने उस लेवल को टच करके, और टच करके एकदम वापस भागा था ये। अब ये दोस्तों उसको टच करेगा 17,597। तो दोस्तों उसको काटने पे ये और ज़्यादा गिरेगा। बस दो ही रेजिस्टेंस देता हूँ, 17,500 वो सपोर्ट देता हूँ, सपोर्ट 17,597। एंड दोस्तों दूसरा सपोर्ट मेरा है 17,222। अब मैं ऊपर में रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ आपको। देखिए रेजिस्टेंस ये जहाँ से गिरना शुरू हुआ वहाँ तक तो दिल्ली इसके लिए बहुत दूर है, लेकिन मैं रेजिस्टेंस फिर भी दे देता हूँ आपको। इसका पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 17,864। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 17,992। बस दो सपोर्ट दिया है और दो मैंने रेजिस्टेंस दिया है। अगर इसने 864 को काट दिया
ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं मान लूँगा कि और ये रिकवरी की तरफ जा रहा है, जो मुझे बहुत कम दिखता है। और अगर 597 काट दिया तो फिर मैं मान लूँगा कि अभी वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, जो मुझे ज़्यादा दिखता है। दोस्तों अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 38,983 के आसपास बंद हुआ एंड 848 इसने मिनिमम टच किया। दोस्तों अगर कल ये 848 को काटता है, जो वेरी सिंपल काट देगा, इजीली काट देगा दोस्तों, तो इसका अगला सपोर्ट 38,303, और अगर ये उसको भी काट देता है दोस्तों तो 37,990 तक जाकर रुकेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ले लीजिए, ये तो सपोर्ट बता दिया मैंने, दो ही बता रहा हूँ शायद, 864, 38, 864, 38, 303 एंड तीसरा था 37,990। दोस्तों इसका रेजिस्टेंस बताता हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए काफ़ी उस दिन मेरे दिल को दुखाया था इसने। पहला रेजिस्टेंस आप भी याद करिए, 39,211 टच करके भाग गया था ऊपर, 39,211। दूसरा दोस्तों मेरा रेजिस्टेंस है 39,550 एंड तीसरा 39,990। बस इसके ऊपर ये जाने का कोई मतलब ही नहीं। 990 तो बहुत दूर है। तीसरा रेजिस्टेंस मैं देता हूँ 39,759। मेन रेजिस्टेंस दोस्तों ये 759। पहला है 39,211। अगर इसको काट देगा 39 से 39,504 एंड 39,759। 504 को काटेगा तो मुझे लगेगा कि अब ये रिकवरी के मोड में है। और नीचे अगर दोस्तों 864 को काटेगा एंड फिर ये 303 तक जरूर जाएगा। तो मैंने दोनों निफ्टी 15 बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपको बता दिए। ऑन बिहाफ ऑफ यस्टरडे परफॉर्मेंस ऑफ यूएस मार्केट्स एंड यूरोपियन मार्केट्स आल्सो, I suppose Asian markets on Monday will follow the path of European as well as US. ये क्यों हुआ दोस्तों? इसके पीछे क्या राज है, ये मैं आपको कल संडे के शाम को बताऊंगा कि ये बाजार क्यों गिरा, कारण क्या है इसके। क्योंकि देखिए दोस्तों, उसको स्टडी करने के लिए आपको वर्ल्ड वाइड डीप में जाना पड़ेगा। भाई रिसेशन है या वहाँ की कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, या वहाँ की जीडीपी डाउन हो गई है, या चौथा कारण फिर से ताइवान और चाइना का कुछ झगड़ा उगड़ा है, या चाइना में रिसेशन है, या यूएस ईरान या रशिया और यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज में संमंगल है, मतलब उनमें इंडुल्स है, वो भी देखना पड़ेगा। ये ऐसा हुआ क्यों? करेक्शन तो ड्यू था दोस्तों, और करेक्शन देखिए साथ के साथ हो भी रहा था। किसी के बोलने से करेक्शन नहीं होता, लेकिन जो गिर के फिर उठे ही ना, उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, उसको मैं कारण मानता हूँ। कुछ कारण है। और जो लोग कॉल ऑप्शंस में फंसे हैं, मैं इसलिए इस वीडियो पे बता रहा हूँ दोस्तों, अलग अलग टेलीफोन पे भी लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं। दोस्तों अलग अलग ना पूछ कर मेरा वीडियो ही सुन लो, तो उसी से काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पूछा कि वो बजाज फिनसर्व
कॉल खरीदी है 25 अगस्त की, कॉल बेच दीजिए, 2 लोट और पुट के खरीद लीजिए उसके। अगर बाजार गिरना ही है तो फिनसर्व जरूर गिरेगा, और जब जरूर ही गिरेगा तो कॉल को क्या चाटोगे? अरे बेचो उसको 25 अगस्त तक, और धराशायी हो जाएगा वो। अब देखिए कारण दूसरा होता है, क्यों खरीदते हो या क्यों बेचते हो? भाई जब आपने खरीदे थे कॉल्स, या HPCL के खरीदे, ONGC के खरीदे, और मैंने क्या दिया था, वोल्टाज के खरीदे, जब उनमें पैसा कमाया तो देखिए 1-2 में खोना भी तो पड़ेगा, और खोना ना पड़े उसको रोकने के लिए मैं बता रहा हूं जो तरकीब मैंने बताई है। अरे ऑप्शन में कॉल ही थोड़ी खरीदी जाती है, पुट भी तो होंगे, तो अपने लॉस को कंट्रोल करिए। सबको मैंने सामूहिक रूप से बता दिया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। इसको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वेल एंड गुड, आपको न्यूज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशन करेक्टली टाइम पे मिल जाएंगे। बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो अच्छा लगेगा, लाइक करेंगे वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में सवाल पूछेंगे तो मैं गदगद हो जाता हूँ, मैं तो आंसर देने के लिए ही बना हूँ आपके। तो दोस्तों दिल छोटा नहीं करना। और भी मेरे से कोई गिला शिकायत है। एक बच्चा पूछ रहा था कल, तो आप बता रहे थे 18,500 जाएगा। अरे बेटे बाजार के साथ जाना है, बाजार हमारे साथ नहीं जाता, बाजार के साथ चलना है। मैं ये भी तो कहता हूं कि जैसे ही ऊपर गया, जो कॉल आप कैरी कर रहे हैं उसको बेचो, पैसा मिल रहा है बेचो, लालच मत करो। नहीं मैं तो 5,000 नहीं 20,000 ही लूंगा, बाजार तुम्हारे इंतजार नहीं करेगा। बाजार इज नॉट फॉर यू, यू आर फॉर मार्केट, यू आर फॉर मार्केट। काफी बहकाया बाजार ने, नीचे गिरा, खरीदा फिर बढ़ गया, नीचे गिरा, खरीदा फिर बढ़ गया। दोस्तों अब ऊपर चढ़ा, गिर गया, 40 पॉइंट चढ़ा, 80 गिर गया, 80 पॉइंट चढ़ा, 100 गिर गया। ये हो रहा है बाजार में, और ये अगले 2-3 दिन तक भी रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ना इसको डॉ जोन्स फ्यूचर का फर्क पड़ता, ना इसको इंटरनेशनल मार्केट का फर्क पड़ता। किसी ने फिर बोला, दोस्तों मैं आपके क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, अरे सर FII की तो बाइंग रही है। भाई बाइंग रही है 1100 करोड़ की, उसके सामने DIA की सेलिंग रही है रोकड़े में 1800 करोड़ की। अब बताइए नेट बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है? मैं रफली डाटा दे रहा हूँ, 1100 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है FII ने, तो बाइंग रही है सेलिंग रही है? थोड़ा सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। मैं तो सोचता ही हूँ। पहले मैं 15 दिन बाजार के साथ चला, पुट के लिए आप लोगों को खतरनाक मना किया। अब दोस्तों मैं ट्रेंड इज फ्रेंड, अब मैं बाजार के साथ ही चल रहा हूं। अब मैं कॉल के लिए मना कर रहा हूं, अगर ये बढ़ भी जाए तो 1-2 दिन कॉल मत खरीदिए। और पुट के लिए मैंने मंडे को और स्टडी करके बताना है, क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैंने बताया, हिंट दिया, उसको भी आप समझने की कोशिश करिए। जो स्टॉक्स दिए हैं उनमें तो सबसे बढ़िया है, बढ़ जाते हैं तो मुनाफा बुक करिए, नहीं बढ़ते हैं तो उनकी डिलीवरी रख लीजिए, 2 दिन बाद वो फिर आपको मुनाफा देंगे। नाम तो मैं यहाँ स्टॉक का नहीं बता सकता क्योंकि फिर मेंबर नाराज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन वाले स्टॉक्स में भी कमाई होती है, कैश रोकड़े वाले में भी होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों में तो होती है, रोकड़े में भी होती है, कॉल एंड पुट में भी होती है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ मिलता है, अगर आपका तरीका सही हो तो। खैर दोस्तों, कल रात को आपको फिर अच्छी तरह से समझा के बताऊंगा कि किस तरह से आपको और कितनी क्वांटिटी में क्या बाय करना है और क्या सेल करना है, क्वांटिटी बताऊंगा।
क्वांटिटी बाई करते या सेल करते हुए भी आप लोग गच्चा खा जाते हो, गलती करते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच के यहीं इसको मैं विराम देता हूँ और आपके भविष्य की अच्छी उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।